फंक्शंस बेसिकली एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये फंक्शंस का जो टॉपिक है वो सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही नहीं और भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। फंक्शंस का क्या जी काम सर। होता है, फंक्शंस के क्या बेनिफिट्स है, वो सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन आज हम क्या हाँ देखेंगे, फंक्शंस को किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो फंक्शंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। पाइथन के कीवर्ड का लिस्ट अगर आप ओपन करके देखेंगे तो पाइथन के कीवर्ड्स के लिस्ट में आपको एक कीवर्ड मिलेगा डेफ, DEF, डेफ नाम का एक कीवर्ड मिलेगा। यही वो कीवर्ड है जिसके थ्रू हम फंक्शन पाइथन के अंदर बनाते हैं। किसी भी चीज को बनाने के कई तरीके होते हैं, है ना। वैसे ही फंक्शंस को पाइथन के अंदर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपके पास 4 तरीके हैं। इन 4 तरीकों में से कोई भी एक तरीका यूज में लो और उसके थ्रू फंक्शन को बनाओ। जैसा हमारी रिक्वायरमेंट्स होता है उसके अकॉर्डिंग हम इन तरीकों को चुनते हैं और फंक्शन को बनाते हैं। एक बार ऐसे ही ब्रीफली बता देता हूँ। हमारे पास 4 तरीकों में से पहला तरीका है टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग। मतलब हम एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो फंक्शन ना तो कोई वैल्यू ले रही है और ना ही कोई वैल्यू वो रिटर्न कर रही होती है। यहाँ पर जब हम फंक्शन की बात करते हैं या जब मैं फंक्शन की बात करता हूँ तब कई बार बिगिनिंग फेज में स्टूडेंट्स ये समझने लग जाते हैं ये समारोह या फिर कोई इवेंट वो वाला फंक्शन तो नहीं है, पार्टी वाला वो फंक्शन होता है ना, है ना। तो बेसिकली ये वो फंक्शन नहीं है। इतना समझ में आ गया? जी सर। लेकिन अभी अगर मैं इस तरीके से इनको एक्सप्लेन करूं कि टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग क्या होता है, टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग क्या होता है, तो आप नहीं समझ पाएंगे। इससे अच्छा यही है कि मैं आपको प्रोग्रामेटिकली इन चीजों को बनाकर दिखाऊं। तो मैं क्या करने वाला हूं, पाइथन के अंदर 4 फाइल्स आज बनाऊंगा। पहला फाइल टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग पे होगा। दूसरा फाइल टेक्स समथिंग रिटर्न नथिंग पे बनाऊंगा। तीसरा फाइल टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग। देन फोर्थ फाइल में बनाऊंगा टेक्स समथिंग रिटर्न समथिंग पे। ओके। देन उसके बाद मैं आपको पूछूंगा कि कितना समझ में आया आपको, और फिर मैं आपका फीडबैक देखता हूँ आप किस तरीके से समझ पा रहे हैं। और अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आता है तो हमारे पास काफी तरीके हैं समझाने का। ओके, यहाँ देखो, अभी मैं सबसे पहला तरीका बनाने वाला हूँ। सबसे पहला वे क्या है, टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग। लेकिन पहली बात आपको ये पता होना चाहिए फंक्शन है क्या। चलो देखते हैं। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप डेफ नाम का कीवर्ड लिखोगे और इस डेफ नाम के कीवर्ड लिखने के बाद आप यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम। ठीक है, जैसे मैं एक नाम दे देता हूँ ABC। मैंने रैंडमली नाम दिया। इसके आगे आपको पैरेंथेसिस लगाना होगा। पैरेंथेसिस मतलब क्या होता है, हम पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ब्रैकेट्स को नॉर्मली हम सर्कुलर जिन्हें ब्रैकेट। ब्रैकेट्स कहते हैं, हाँ सर्कुलर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट को ही हम यहाँ पर पैरेंथेसिस कहते हैं। ओके, अब इसके बाद आपको इस फंक्शन के बॉडी में आना जरूरी है। तो फंक्शन के बॉडी में आने के लिए जरूरी है कि आप यहाँ पर एक कोलन दो और एंटर प्रेस करो। मैंने बताया था जब आप कोलन देकर एंटर प्रेस करेंगे तो एक इंडेंटेशन के साथ आपका कर्सर रुक जाएगा। दैट मीन्स आप अभी एबीसी फंक्शन के बॉडी में आए हो और यही है फंक्शन। अभी इस फंक्शन के बॉडी में भी कुछ हम कोडिंग लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग प्रिंट आउट करा देते हैं, आई एम ABC फंक्शन। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये ABC फंक्शन किसने बनाया? कंप्यूटर के अंदर पहले से ही बना हुआ था या मैं बना रहा? सर आपने बनाया। मैंने बनाया। मतलब मैं ऐसे कह हाँ सकता हूँ यूजर ने बनाया। हाँ। इसलिए इस फंक्शन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूजर डिफाइन फंक्शन। फंक्शन। ओके, अब मैं आपको एक और चीज यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एबीसी का इंडेंटेशन को तोड़ के बाहर निकल गया। अब यहाँ कुछ लिखता हूँ, ध्यान से सुनो। ये जो प्रिंट वाला जो फंक्शन है जिसको हम स्टार्टिंग से यूज में लेते आ रहे हैं,
पाइथन का बेसिक प्रोग्राम कोई करेगा तो भी स्टार्टिंग में प्रिंट फंक्शन तो चलाएगा। ये प्रिंट फंक्शन हम बनाते हैं या पहले से ही पाइथन के अंदर बना हुआ है? तो प्रिंट फंक्शन पहले से बना हुआ है सर। पहले से ही पाइथन के अंदर बना हुआ है, लेकिन एबीसी फंक्शन मैंने बनाया, सही है ना? हाँ सर। इसलिए प्रिंट को कहा जाता है सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। सिस्टम के अंदर वो पहले से ही बना हुआ है, लेकिन उसी जगह एबीसी को कहा जाएगा यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो फंक्शन भी दो तरीके के होते हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा दें और मैंने मेरा फंक्शन बना दिया, बस इतना ही है फंक्शन। मैं इस फंक्शन को रन करके आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो प्रिंट के अंदर जो हमने कमांड दी है या इस प्रिंट के अंदर जो हमने स्ट्रिंग दिया है, ये वाला स्ट्रिंग प्रिंट होगा या नहीं। जो प्रिंट नहीं होगा सर, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। नहीं होगा सर नहीं होएगा। नहीं होगा, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा सर। ओके, तो एक बार मैं इस फंक्शन को यस। रन तो कर लूं। पाइथन फंक्शन, देखो ये कुछ भी इसने प्रिंट नहीं किया। तो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं इसे कॉल करना पड़ेगा, तो बताओ कैसे कॉल करेंगे हम इस फंक्शन को? सर इसकी बॉडी से बाहर आके एबीसी फंक्शन का बस नेम लिख देंगे। एबीसी फंक्शन को यहाँ से मैं कॉल करूंगा। तो देखो Yes, ये वो सिंटेक्स जी है, सर। ये वो सिंटेक्स है जिसके थ्रू मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ। ओके, अब ध्यान से देखना, हाँ सर। यहाँ पर एबीसी जो लिखा है इसे हम कहते हैं फंक्शन का नाम। ठीक है, उसके बाद आगे हमने दिया है पैरेंथेसिस, समझ रहे हो? हाँ लेकिन सर। एबीसी और इस पैरेंथेसिस को मिलाकर हम कहते हैं फंक्शन सिग्नेचर। क्या कहते हैं? फंक्शन सिग्नेचर। फंक्शन सिग्नेचर। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक यहाँ है। पर फंक्शन सिग्नेचर देना पड़ेगा। फंक्शन सिग्नेचर दूंगा तो वो फंक्शन चलेगा, मतलब इसको स्पेशली थोड़ा कॉल करना पड़ता है तभी ये फंक्शन चलता है। रन करते हैं इस फाइल को, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे आउटपुट। यस सर। लेकिन फंक्शन की खास बात यह है, उसको एक बार लिखो और अनेक बार आप कॉल कर सकते हो, है ना? देखो मैं यहाँ पर अगर इस फंक्शन को 3 बार कॉल करूंगा, कितनी बार? 3 बार कॉल करूंगा। 3 बार। हाँ, 3 बार अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो रन करते टाइम देखना ये 3 बार चलेगा। 3 बार चल रहा है? हाँ सर। तो आपको समझ में आ रहा है फंक्शन के बारे में, क्या फंक्शन कैसे बनता है? जी सर। कल आपका टेस्ट होगा और टेस्ट में फंक्शन पूछा जाएगा, ओके सर। इसलिए फंक्शन ध्यान से देख लेना। अब मैं आपको बताता हूं कि ये फंक्शन एक्चुअली में काम कहाँ आती है। ऐसा सोचो कि आपको एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई एक ऐसा पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड है जो बार बार चलना चाहिए, वो भी किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बार बार चलना चाहिए। और वो वाला जो कोड है वो करीब 40 लाइन्स के कोड है। कितने लाइन्स के? 40 लाइन्स। लेकिन वो 40 लाइन्स के कोड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बार बार चलना भी चाहिए, है ना? जी सर। तो उस 40 लाइन्स के कोड को फॉर एग्जांपल 5 बार चलना है, तो या तो आप क्या करो, उस 40 लाइन्स के कोड को 5 बार लिखो, जो कि हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 5, उतने लाइन्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात? है ना? यस सर। या फिर आप ऐसे करो, उन 40 लाइन्स के कोड को आप एक फंक्शन के अंदर डाल दो। ठीक है, एक फंक्शन बनाओ एबीसी नाम से, XYZ नाम से, और उस फंक्शन के बॉडी में उस 40 लाइन्स के कोड को मेंशन कर दो और उसके बाद 5 बार उसको कॉल करो। तो आपको कौन सा आसान लग रहा है? 40 लाइन्स के कोड 5 बार लिखना आसान लग रहा है, या 40 लाइन्स के कोड कोई एक फंक्शन के अंदर रख के उस फंक्शन को 5 बार कॉल करना आसान है? सर फंक्शन अंदर पुट करके उसको 5 बार कॉल करना। ऐसा क्यों? सर क्योंकि सर है ना, हमारा वर्क जो है वो कम हो जाएगा, मतलब ना टाइम भी कम लगेगा उसमें। उसको आसानी से पढ़ा जा सकेगा, है ना?
अगर कोई कोड लिखा है जो बहुत ज्यादा लाइन्स के हैं तो उनको पढ़ना इतना फीजिबल नहीं होगा, इतना इजी नहीं होगा, लेकिन वो एक अरेंज्ड मैनर में है, फंक्शंस बने हुए हैं, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर फंक्शन का एक इम्पोर्टेंट फीचर आपको पता चल रहा होगा, राइट वंस रन मेनी टाइम। ऐसा लग रहा है ना आपको? फंक्शन को सिर्फ एक बार बनाओ, हाँ सर, लेकिन उसको बार एक बार बनाओ, बार बार यूज करो। हाँ, ये फंक्शन का एक Yes, बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसको कभी भूलना मत। रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, इसको कभी भूलना मत, ठीक है? जी सर। तो ये जो मैंने फंक्शन बनाया वो पहला टाइप का फंक्शन है। ये जो मैंने फंक्शन बनाया ये किस टाइप का फंक्शन है? पहला ये पहले टाइप टाइप का, का फंक्शन। टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग। तो चलो यहाँ पर हेडिंग भी दे देते हैं, यहाँ पर एक कमेंट दे देते हैं हैश के साथ, यहाँ सिंगल लाइन कमेंट देते हैं हम, टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग, ठीक है?